हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है सोनू कल, पढ़ने वाले क्लास 7 के साइंस का नया टॉपिक जिसका नाम है लाइट। यानी कि इस वीडियो में लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग का ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन। हम लोगों ने बेसिक्स को किसमें पार्ट 1 में हम लोग समझ लिए थे। इसमें क्या है, इमेज फॉर्मेशन। उसके बाद ऑन प्लेन मिरर यानी कि प्लेन मिरर पर भी देखेंगे। उसके बाद वर्चुअल इमेज, रियल इमेज क्या होता है वो भी देखेंगे। इसके बाद है मल्टीपल इमेज यानी कि एक से ज्यादा इमेज बनना। उसके बाद है स्पेरिकल मिरर यानी कि गोल मिरर, कर्व मिरर। उसके बाद है टर्म यूज इन कनेक्शन विथ स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है उसमें किसी चीज की जरूरत पड़ता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस एंड फोकस लेंथ। इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लेन मिरर है। इस पर इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पर सन है, इसका लाइट क्या होगा, यहाँ पर इसका जितना दूर यानी कि मान लीजिए यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इसका जो इमेज बनेगा उसी मिरर में अंदर 5 सेंटीमीटर पर बनेगा, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर इधर से लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, ये इधर इफेक्ट होगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो क्या होगा, फिर ये फिर उसी पॉइंट पर ही मिलेगा। उसके बाद अगर दूसरा देखें, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, फिर भी क्या होगा, इसका सीधे सीधे यहीं पर जाकर के मिलेगा। यानी कि क्या होगा, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होगा प्लेन मिरर में वो क्या होगा, जितना अंदर रहेगा उतना ही बाहर रहेगा। जैसे कि जितना डिस्टेंस इसका यहाँ रियल इमेज यानी कि किसी ऑब्जेक्ट से मिरर का है उतना ही उसके इमेज में है और उतना ही वो मिरर के डीप में रहता है। हम लोग अगर उसको देखेंगे तो उसमें वो क्या समझा, हम लोग क्या लगेगा कि वो उतना डीप में यानी कि उतना अंदर में है। इसके बाद क्या है, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को वन बाय वन डिटेल में देख लेते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जो कि क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि अगर इसका जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, इसके ऊपर में बॉल जैसा डाल देते हैं और ये एक मिरर है। इसमें क्या होगा, जब इसका लाइट इधर से जाएगा तो क्या होगा, ये इधर आएगा। और ये क्या है, ये पोल। हम लोग पोल के बारे में भी वन बाय वन डिटेल में समझेंगे बाद में। अगर एक लाइट अगर इधर से गया, क्या होगा, ये इधर से जाएगा। तो जहां पर ये मिलेगा उसको फोकस बोलेंगे। और क्या होगा, इसका इमेज यहीं पर बनेगा। इसका इमेज क्या होगा, यहीं पर बनेगा। यानी कि जिधर से लाइट जाएगा, जिधर से क्या होगा लाइट जाएगा, यानी कि अगर इधर से लाइट जा रहा है कि रे जा रहा है और फिर वापस उसी साइड आएगा, और जहां पर ये दोनों रे ऑफ लाइट कट होगा वहां पर क्या बनेगा, वहां इमेज बनेगा। और उस इमेज को क्या बोलेंगे, उस इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, सॉरी, वर्चुअल इमेज बोलेंगे। और उसका रियल इमेज किसको कहते हैं, जिसमें उल्टा बनेगा ऐसे। यानी कि ये एक है मिरर, ये एक मिरर है, ये इस साइड से पॉलिश्ड है। और जब इसका लाइट इधर जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसे मुड़ा हुआ यानी कि ये इधर जाएगा ऐसे। और एक और इधर से आएगा तो क्या होगा, वो भी इधर जाएगा। और ये तो पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि क्या होगा, ये तो लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगा तो ये कहाँ पर इमेज बनेगा, ये ऐसे ऐसे जाएगा। और जहां पर इसके अंदर साइड से जहां पर फोकस होगा वहां पर इमेज फॉर्म होगा। और ये क्या होगा, उल्टा होगा। यानी कि ये रियल इमेज होगा। यानी कि रियल इमेज यानी कि जो उल्टा होगा उसका जो सिर है वो नीचे हो जाएगा और पैर ऊपर हो जाएगा। और वर्चुअल में क्या रहेगा, जैसा का तैसा ही रहेगा। इसके बाद है स्पेरिकल मिरर, सॉरी मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज यानी कि जो बहुत सारे एक से ज्यादा इमेज बनेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग क्या होता है जब सैलून में जाते हैं बाल कटवाने तो क्या होता है, वहां पर दोनों साइड से मिरर लगी होती है और हम लोग का बहुत सारा फेस दिखता रहता है। यानी कि क्या होता है, जब ऐसे करके दो मिरर रहेगा, प्लेन मिरर आमने सामने, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या होगा, वो इस साइड भी इमेज फॉर्मेशन होगा और फिर इस साइड भी होगा। इस साइड का पीछे का होगा और इस साइड, अगर ये इस साइड आगे का है तो क्या होगा, ये इधर फेस बनेगा और इधर क्या होगा, इसका बैक बनेगा।
और जो ये यहाँ पर जो उसका बैक बनाई हुई क्या होगा, इस मिरर में फिर से उसका भी इमेज बनेगा और फिर इसका जो है वो इधर बनेगा। फिर ऐसे करके बनते बनते क्या होता है, बहुत सारा बन जाता है। यानी कि क्या होगा, जैसे ये लगेगा कि बहुत सारा, क्योंकि इसमें इसका बनेगा, इसमें इसका बनेगा, ऐसे करके बहुत सारा इमेज बनेगा। यानी कि अगर तिरछा रहेगा तब बनेगा। और क्या होगा, जब तक यहाँ इस इन पॉइंट तक नहीं सारा इमेज पहुंच जाता है, इसके बाद उसके बाद इससे ऊपर इमेज नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके बाद मिरर ही नहीं रहेगा तो उसका इमेज कैसे बनेगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। इसके बाद है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर यानी कि जो गोल मिरर हो। यानी कि स्पेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। पहला है कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। कनकेव कैसा होता है, ये सर्कुलर तो रहता है, कैसा रहता है, ये ऐसा रहता है। और इसमें क्या रहेगा, इसमें जो ये इस साइड का पोजीशन, ये साइड है, ये क्या होगा, ये पॉलिश रहेगा। यानी कि इस साइड से लाइट अगर डालेंगे तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कनकेव में हम लोग को इस साइड से लाइट डालेंगे तभी इमेज बनेगा, क्योंकि इस साइड से पॉलिश्ड है। इसके बाद कन्वेक्स में क्या होता है, जैसे इसका उल्टा क्या होता है, इसका इस साइड से पॉलिश रहता है। हम लोग का जो ऑब्जेक्ट का लाइट होगा वो उधर से जाएगा, इधर से जाएगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग यहाँ तक तो समझ गए। इसमें हम लोग इसके बाद हम लोग कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, कुछ टर्म्स देख लेते हैं। पहला टर्म्स क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि एक इमेज के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, और फोकस और फोकल लेंथ क्या होता है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक का यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद है पोल। पोल क्या होता है, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से क्या होता है, जहां से मिरर को कट करता है उसको क्या बोलते हैं, पोल। इसके बाद है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो लाइन है पूरा जो कि कट करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद है फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस क्या होता है, जहां पर इसमें क्या होगा, यहाँ पर इमेज बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस। ये हुआ पोल, ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से जहां तक कोई रहेगा। इसके बाद क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट हम लोग समझ गए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है एक, जो कि क्या करेगा, यहाँ से करे जा रहा है कि ये रे यहाँ से जा रहा है, और यहाँ पर फोकस पर क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा। जहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, फोकस। अगर इसके सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर का अगर पैरेलल रहेगा कोई भी रे, तभी क्या होगा, फोकस पर उसका इमेज बनेगा। और क्या यहाँ पर कौन सा इमेज बनेगा, कनकेव में बनेगा वर्चुअल। वर्चुअल यानी कि यहाँ पर सीधा इमेज बनेगा। और कन्वेक्स में क्या होगा, जब इस साइड से बनेगा तो यहाँ पर बनेगा इस फोकस, यहाँ पर भी वो फोकस होगा, और उस फोकस पर बनेगा तो क्या बोला जाएगा कि वो रियल इमेज है, यानी कि वो उल्टा है। इसके बाद फोकस एंड फोकल लेंथ। फोकस हम लोग समझ गए कि ये फोकस हुआ। उसके बाद फोकल लेंथ क्या होता है, यानी कि फोकस से पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और क्या देख, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस फ्रॉम ये क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका आधा यानी कि फोकस, इसका आधा कितना होता है, फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, वो हुआ फोकल लेंथ, जो कि सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर से कितना होता है, उसका आधा होता है। यानी कि अगर हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है तो क्या होगा, सॉरी फोकस निकालना है तो क्या होगा, फोकल
फोकल लेंथ या फिर फोकस निकालना तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिवाइड कर देंगे तो फोकस या फिर फोकल लेंथ निकल जाएगा कि हम लोग का फोकस कहाँ पर रहेगा वो भी निकल जाएगा और फोकल लेंथ भी पता चल जाएगा हम लोग को। आई होप कि आप हम लोग इस वीडियो में जितना भी पढ़ा आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।